शमशेर छोड़ ना यार, चला गया। नशे में धुत होके गाड़ी चलाते हो। कोई है आगे पीछे तुम्हारे पूछने वाला या नहीं? अपने आप से मैं खुद ही पूछता हूँ। क्या कर रहे हो यार? अरे भाई गलती हो गई यार, क्या कर रहे हैं आप? प्लीज गोली ना चलाएगा प्लीज। मेरे बाबा मुझसे भी उनसे गलती हो गई है प्लीज। साइन ले लो इससे और घर भिजवा दो। सर 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 प्लीज सर ऐसा ना करें सर। सर ऐसा ना करें सर। सर प्लीज सर। महक नाम है उसका, बाप लेक्चरर है, छोटी बहन ब्लॉगर है और उसी ने सारे कमेंट्स किए हुए हैं। ये कैसी तेरी खुदगर्जी। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम अस्सलाम जमशेद भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम ताया। हाँ वालेकुम सलाम। कहाँ हैं तुम्हारे अब्बू? जी बस वो आ रहे हैं। अरे भाई लेट हो गए हैं, तुम जा रहे हो? जी मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है जाओ, आयतल कुर्सी पढ़ते हुए जाना। जाओ। कहाँ रह गए भाई, जल्दी आओ। जी बाबा आई। बेटा जल्दी करो, बहुत देर हो गई वो हमें। बस निदा निदा। वीडियो जरा अच्छे से बना लेना, हैं? अच्छा लग रहा हूँ मैं? बस ये सोच के वीडियो बनाना कि हो सकता है ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी वीडियो। जिसके भी हाथ में मोबाइल देखो, मुझसे पूछे बिना गोली मार देना। क्या हाल है अंकल? पहचाना मुझे? पूछना ये था कि आप अपनी बेटी का सदका देते हैं? बंद कर रहा हूं यार। क्या मतलब है तुम्हारा? सदका आप देते हैं अपनी बेटी का? क्यों? दिया कर। दिल आ गया मेरा इस पे। पसंद आ गई है मुझे ये। और मैंने सुना है कि अगर कोई चीज पसंद आ जाए ना तो उसका सदका निकाल देना चाहिए। नजर लग जाती है वरना। हम शरीफ लोग हैं, यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं है। तो मैं कोई गुंडा थोड़ी हूँ अंकल, मैं भी शरीफ आदमी हूँ। और इतनी देर में आपको इस बात का अंदाजा तो हो गया होगा कि तमाशे से मुझे फर्क नहीं पड़ता लेकिन आपको जरूर पड़ता है। अच्छा आप परेशान हो। ऐसा करते हैं ससुर जी, मेरा मतलब है दोनों भाई अंदर चल के बात करते हैं। सुकून से बैठेंगे, पानी पियेंगे, चाय पियेंगे और आराम से बात करते हैं। वो क्या है कि आप मेरा यहाँ ज्यादा देर खड़े रहना अफोर्ड नहीं कर पाए।
एक भी एसी नहीं है घर में क्या? तुम आए क्यों हो यहाँ? अरे बाहर बताया तो आपको मैंने, आपकी बेटी पसंद आ गई है मुझे। शरीफों का मोहल्ला है ये, और यहाँ हमारी थोड़ी सी इज्जत है, उसे बाकी रहने दो। जाओ यहाँ से। मैं कोई गुंडा थोड़ी हूँ। आप समझ नहीं रहे मेरी बात। आंटी आप समझे, मैं इनको कई बार बता चुका हूँ। मैंने अंकल को बोला, बड़े प्यार से समझाया, मुझे महक पसंद आ गई। कोई गलत इंटेंशन नहीं है मेरे दिमाग में। शादी करना चाहता हूँ, निकाह करूंगा आपकी बेटी से, और हैसियत की फिक्र ना करें आप, वो तो मैं रातों रात तब्दील कर दूंगा। बेटे ऐसे शादी थोड़ी होती है। महक तुम्हें नहीं जानती, तुम महक को नहीं जानते हो, और हमने तो बहुत कुछ सोच रखा है ना उसके लिए। तो अभी तो कोई इरादा नहीं है शादी का। तो कोई बात नहीं, इरादा बना लेते। और अगर वो मुझे नहीं जानती तो मसला ही नहीं, आप उसको बुलाएं, मैं बैठ के बात कर लेता हूँ। मैं तो शीशे की तरह बिल्कुल साफ हूँ, 2 मिनट बात करूँ। दिमाग दुरुस्त है? हम अपनी बेटी को यहाँ तुम्हारे साथ बिठाने के लिए बुलाएंगे? हाँ, क्योंकि पसंद करता हूँ उसे। लेकिन हम तुम्हें पसंद नहीं करते, और ना ही हमारी बेटी पसंद करती है। वो आप मुझ पे छोड़ देना, मैं पसंद करवा लूंगा। माफ कर दो हमें। कल जो कुछ भी हुआ था गलती हो गई थी मुझसे, जो तुम्हारे मामले में बोल पड़ा। अब जाओ यहां से। कमाल है यार, इतने प्यार से समझा रहा हूं, इतनी तमीज से बात करूं, समझ में आ नहीं रही आपको। मैंने आपसे कहा कि मुझे महक पसंद आ गई। जो चीज मुझे पसंद आ जाती है ना, फिर वो मेरी हो जाती है। गुस्सा करने की जरूरत नहीं, आपकी उम्र को गुस्सा सूट नहीं करता। बड़े प्यार से समझा रहा हूं, बहुत तमीज से बात करके बता रहा हूं कि महक से शादी करना चाहता हूं। ये मैंने आपको अपना फैसला सुनाया, आपके फैसले की कोई अहमियत नहीं है मेरे सामने। चलो फिर भी सोच लीजिए आप, लेकिन फैसला मेरे हाथ में ही आना चाहिए। अच्छा यही होगा कि खुशी खुशी महक को मेरे हवाले कर दें, मुझसे शादी कर दें। अगर कहीं ऐसा नहीं हुआ तो आपकी नजरों के सामने से मैं महक को छीन के ले जाऊंगा। रिश्तेदारी तो जुड़ गई है, अगली बार आऊंगा चाय पी के जाऊंगा, आता रहूंगा। अंकल गर्मी बहुत है आपके घर में, मैं किसी को कह के एसी लगवाता हूँ एक। आगे आगे आप बाहर आ गए। वो शायद जा रहा है। अभी जा रहे? चला गया? नहीं, ये तो रुक गया। रुक गया? क्यों, क्या कर रहे? मुझे देख के मुस्कुरा रहे। अब क्या? गाड़ी में बैठ गए। चला गया। चला गया? हाँ, लेकिन आप भी ये आया क्यों था? मुझे क्या पता। आपको पता है, सामने वाले घर में ना सब अपनी खिड़कियों में से घूर घूर के देख रहे थे। बहुत बदनामी हो गई है यार। क्यों भाई, हमारी बदनामी क्यों होगी? हमने थोड़ी कुछ किया है। पता नहीं, पीछे बाबा को मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोल के गए हैं। बहुत डर लग रहा है मुझे। नीचे चले? हाँ चलो। मैं तो कहता हूँ फौरन पुलिस स्टेशन चलते हैं,
पुलिस खुद टांगे तोड़ेगी ना उसकी, तो ही अकल ठिकाने आएगी। भाईजान, ऐसा बिल्कुल ठीक कह रहा है। आखिर इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं? रहने दे, जरूरत क्या है? बड़े लोग के हाथ भी लंबे होते हैं, होना कुछ नहीं है, बस खामखा थाने के चक्कर लगवाएंगे। लेकिन अम्मी, ठीक कह रही है बेटा अंजलि, बेटी का मामला है, मोहतात रहना चाहिए, पुलिस में नहीं जा सकती। अरे भाईजान, उसने घर देख लिया है, बार बार चक्कर लगाएगा वो, मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। महक, तुमने बताया नहीं तुम कब से जानती हो इस लड़के को? नहीं चच्ची, मुझे नहीं पता उसका, मैं नहीं जानती। कमाल है, ना जाना पहचाना फिर भी तुम्हारे पीछे यहाँ तक आ गए। मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है अंजलि। हाँ हाँ भाई साहब, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। बेटा तुम्हें यूनिवर्सिटी चलना चाहिए, टाइम बहुत हो गया, तुम्हारी एक क्लास ओवर हो गई है, जाओ चलो उठाओ अपने बैग्स। भाईजान मैं भी आ रहा हूँ। शाम को शाइनिंग स्टार ऑर्फनेज के इवेंट पे जाना है, आप चीफ गेस्ट हैं, प्लीज भूलिएगा बात। तुम्हारे ख्याल में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं डोनेशन के तौर पे? वो एक्सपेक्टेशन तो बहुत है, लेकिन 50 लाख दे दीजिएगा, दिल बी हैप्पी विद इट। शमशेर जी बाबा साहब। मैं बात कर रहा हूँ। जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो ध्यान मेरी तरफ चाहिए मुझे। कहिए, मैं सुना। कहाँ से आ रहे हो? बाहर से। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है कि तुम बाहर से आ रहे हो। सारी रात आवारागर्दी करते हो तुम। जब हमारे बाहर जाने का वक्त होता है तो तुम घर वापस आते हो। क्या सोचा अपनी जिंदगी के बारे में? सच बताऊं तो कुछ नहीं सोचा। एक बात जानता हूं मैं, अगर मैं दोनों हाथों से भी जी भर के लुटाऊं तब भी आपकी दौलत कम नहीं होगी। ये दौलत तुम तब तक उड़ा सकते हो जब तक मैं तुम्हें उड़ाने का हक देता हूं। जब चाहूंगा ये अय्याशी खत्म कर दूंगा तुम्हारी मैं। बेहतर यही है कि अपनी जिंदगी के बारे में सोचो सीरियसली। रहने देना, बच्चा है, सीख जाएगा। बच्चा है तो जुबान भी बच्चों जितनी इस्तेमाल करो। समझाओ इसे। मुझे ज्यादा बातें सुनने की आदत नहीं है। बेटा, अपने बाबा साहब के सामने ना इतनी जुबान मत चलाया करो, यू नो ही डजंट लाइक इट। मिस बेटा, वी शुड नॉट फिक्स ईच अदर। अरे बाबा साहब, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अम्मा मैं बहुत थक गया हूं यार। कहाँ से आ रहे हो तुम? बाबा साहब, मैंने फाइनेंशियल्स देख लिए हैं। मुझे लगता है अगर आप शाह साहब और उनके बेटों पे ज़रा प्रेशर डालेंगे ना तो वो 500 में से 300 एकड़ ज़मीन तो हमें दे देंगे नए प्रोजेक्ट के लिए, वो भी मुनासिब दाम पे। बाबा साहब। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। डलवाओ उन पे प्रेशर, जैसे डलवा सकते हो डलवाओ। पुलिस के थ्रू डलवाओ प्रेशर, कुछ देना पड़े तो दो, वरना मैं तो कहूँगा कि इनकम टैक्स वालों से बात करो। जान जाती है इन लोगों की, फौरन घुटनों पे आ जाएंगे। कोई बात परेशान कर रही है आपको? शमशेर, शमशेर के अलावा और क्या चीज परेशान कर सकती है मुझे? बल्कि मैं सोच रहा था तुमसे मशवरा करूंगा कि
उसको कल से साथ लाओ ऑफिस। ऑफिस आएगा, थोड़ा सा बिजनेस को देखेगा, ध्यान इस तरफ होगा, खुद ही सुलझ जाएगा। मेरे ख्याल से तो वो जहाँ है वहीं ठीक है। जो भी मसले होते हैं उसकी वजह से वो मैं हैंडल कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आएगा तो 50 नए मसले हो जाएंगे। आपको तो पता है वो कितना शॉर्ट टेम्पर्ड है। मेरे ख्याल से फिलहाल यहाँ ना लाएं तो बेहतर रहेगा। बाकी जैसे आपकी मर्जी। चलो ठीक है, तुम मुनासिब समझते हो। कल को कुछ करेगा तो फिर संभाल लेंगे उसे, और क्या कर सकते हैं। ये चेक कर लिए तुमने फिगर सर? जी मैंने देख लिए। फरवा बेटो देखो कैसा है। सुने आप, मम्मी को कोई नई चीज दिखाए ना, ये बार बार एक ही डिजाइन क्यों लाते हैं? मैम ये सारे नए डिजाइन है, तभी तो आपको दिखा रहा हूँ। और ये मैं किसी नए क्लाइंट के सामने तो निकालता भी नहीं हूँ। हाँ, एक स्पेशल डिजाइन मेरे पास है, गाड़ी में रखा हुआ है, अगर आप कहें तो मैं निकाल के लाता हूँ। प्लीज। All these sets start looking the same eventually, है ना? मम्मी आपने शमशेर के बारे में कुछ सोचा? किस सिलसिले में? वही जो उसकी हरकतें हैं। तारा भी परेशान हो रहे थे और बाबा साहब ने सुबह उनसे बात की थी। शमशेर और बाबा साहब के तो सितारे ही नहीं मिलते। मैं तो दुआ करती हूँ कि वो आमने सामने ही ना आए एक दूसरे के। मम्मी देखें, बाबा साहब की परेशानी जायज है। क्या करो? तुम शमशेर को जानती हो, उससे जबरदस्ती से कोई काम नहीं करवा सकते हम। मम्मी इसकी शादी करते। क्या? शादी के बाद जब जिम्मेदारी पड़ेगी ना तो बड़े बड़े सुधर जाते हैं। नॉट अ बैड आइडिया। चलो तुम उसकी भाभी हो, हमारे स्टैंडर्ड की ना कोई अच्छी सी लड़की ढूंढो उसके लिए। ओके, मैं शमशेर के लिए इतनी अच्छी लड़की ढूंढूंगी कि उसकी सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। चलो हाँ जी दिखाइए। हाँ, that's nice. I like it. सर आपने बुलाया? जी आइए प्लीज। जी सर। अगर साहब ये बताइए कि आप यहाँ कितने अरसे से पढ़ा रहे हैं और कब से हम एक दूसरे को जानते हैं? कमोबेश 22 या 21 साल से तो मैं इस इदारे से मुंसलिक हूँ, और आपसे वाकफियत भी कोई 5-1 साल पुरानी तो है सर। लेकिन आप क्यों पूछ रहे थे? हैरत इस बात पे है कि आपने कभी जिक्र ही नहीं किया कि नवाबजादा दिलावर साहब से या उनके खानदान से आपकी कोई वाकफियत है। किससे वाकफियत है सर? मैंने कहा नवाबजादा दिलावर साहब से। आज उनके साहबजादे आए थे और ये डोनेशन का चेक देकर गए और आपके लिए कहा कि आपका खास ख्याल रखा जाए। अकरम साहब, अगर कोई ऐसी बात थी तो आप मुझसे वैसे ही बात कर लेते। इतनी बड़ी सिफारिश लगाने की क्या जरूरत थी? खैर, आपकी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। और हाँ, अगर आपकी कभी उनसे मुलाकात हो तो मेरी तरफ से शुक्रिया जरूर अदा कीजिएगा। नहीं सर, मेरी तनख्वाह बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मुझे जो मिलता है मैं उसमें बहुत खुश हूं और राजी हूं। सर, तालीम से जुड़े हुए मैंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सर्व किया है। ये जो इज्जत है या जो भी आज मेरा मकाम है, ये अल्लाह की अता है जो बहुत मेहनत के बाद हासिल हुआ है सर। इन चीजों से और सिफारिश सर, ये जो भी हैं सेठ दिलावर या नवाब दिलावर, इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही इस चेक से मेरा कोई ताल्लुक। मेरी क्लास का टाइम हुआ है।
था मिलने, मैंने सोचा इतना अच्छा मौसम हो रहा है, कहीं बैठेंगे बात करेंगे। पता नहीं क्यों यहाँ सब लोग मुझे देख के ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे मैं कोई विलन हूँ। उसे कैसे पता चली ये बात? ये बात तो सिर्फ तुम्हें पता थी अंजलि। नहीं, ये बात तो पूरा मोहल्ला जानता। सारा मोहल्ला भी कैसे जानता है मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। 5 मिनट है तुम्हारे पास, अगर तुम 5 मिनट में नहीं आई तो मैं समझूंगा कि तुम्हें कोई रोक रहा है, फिर मैं खुद अंदर आ जाऊंगा। इंतजार कर रहा हूँ। ये कैसी तेरी खुदगर्जी। और भाई कॉल क्यों नहीं पिक कर रहा था रात को तू? अरे यार, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? इतना हैंडसम है, इतना पैसे वाला है, और सबसे बड़ी बात तुम्हें पसंद करता है। जब शादी का कहकर गया है तो कर दो ना। हाँ, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? मंगनी हुई है मेरी, और अगर मंगनी ना भी हुई होती तो मैं उससे कभी शादी ना करती। बाबा के सर पे बंदूक रखी थी उसने। नफरत करते हैं बाबा उससे। और तुम? अरे ये तो यहाँ तक आ गया। क्या हुआ महक? वो आ रहे हैं। इसकी इतनी हिम्मत। चला सबक सिखाते हैं, चलो। क्या समझा था तुमने? सर का कोई नहीं है, बहन है वो हमारी। तुमने बताया नहीं इतने सारे साले हैं मेरे। भाई वो क्या है कि आपकी बहन पे दिल आ गया है मेरा। आज तो इसके गार्ड भी नहीं है, ऐसी मरम्मत करेंगे कि फिर कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। खाना वाना खाया करो यार, जिम जाया करो। मेरे गार्ड्स मेरे साथ इसलिए नहीं होते हैं कि मुझे दूसरों से बचा सके, तो मेरे साथ इसलिए होते हैं कि दूसरों को मुझसे बचा सके। आया था मिलने, मैंने सोचा इतना अच्छा मौसम हो रहा है, कहीं बैठेंगे बात करेंगे। पता नहीं क्यों यहाँ सब लोग मुझे देख के ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे मैं कोई विलन हूँ क्या? सारा मूड ही खराब कर दिया मेरा तो। फोन करूंगा तुम्हें, पिक कर लेना फोन। क्या कह रहा था? कुछ नहीं बाबा, कुछ तो कह रहा होगा ना। नहीं बाबा, वो बात करना चाह रहा था।
फिर कह रहा था फिर कभी करेंगे। अजाब बना के रख दिया इस इंसान ने जिंदगी। कभी घर आ जाता है, कभी यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। बनी बनाई इज्जत को सत्यानाश करके रख दिया इस इंसान ने। कभी कभी तो दिल घबराता है, सोचता हूँ सबको लेके कहीं दूर चला जाऊं। पता नहीं और कितने तमाशे देखना बाकी है। अब आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम भी फिक्र मत करना। एक सरफिरा पागल है, खुद ही चला जाएगा। घबराना नहीं है बस। पता नहीं कैसे मेरे हत्थे नहीं चढ़ा अभी तक। हाथ पांव तोड़ देता मैं। बड़ा हीरो बना फिरते हैं। सामने तो आए मेरे एक बार। एहसन बाबा बहुत परेशान है। सब लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। बहुत बदनामी हो रही है मेरी वजह से। तुम्हारा क्या कसूर है इसमें? तुम क्यों गिल्ट फील कर रही हो? और कौन गिल्टी फील कर रहे हैं एहसन? और किसका कसूर है? वो मेरे लिए यहाँ आता है। पता है यूनिवर्सिटी में बड़ा सा डोनेशन का चेक भी देके गया है। डीन के सामने पापा बहुत एम्बैरेस हो। मैंने तो पहले कहा था पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। अगर रिपोर्ट की होती ना तो ये नौबत ना आती। हसन, पुलिस में रिपोर्ट करने का कोई फायदा नहीं। बाबा कहते हैं कि उल्टा हम ही परेशान होंगे। मैं सोचती हूँ कोई तो हो जो इसे रोक सके, इसका मुकाबला कर सके, इसको बता सके कितना गलत कर रहा है। देखो महक, तुम खुद को अकेला मत समझो। मैं हूं ना, मैं समझ सकता हूँ। वो आए या तुम्हें तंग करे तो मुझे एक कॉल करना, फौरन आ जाऊंगा। सच में आओगे? तुम एक बार बुला कर तो देखो। घी नजर आ रहा है ना, इसका मतलब है बहुत जल्द बन जाएगा। बस ये बस देखिएगा भाभी, अगली बार मेरी तरफ से आपको बिल्कुल आप जैसा कोरमा खाने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो भाभी याद है कुछ साल पहले हम सक्खर गए थे, मेरी खाला की बेटी की शादी थी। वो फरजाना की ना? हाँ हाँ बिल्कुल। वहां तो हमने काफी पिकनिक की थी। एक मिल भी देखने गए थे जहाँ खालू की मुलाजमत थी। हाँ मुझे अच्छी तरह याद है। उनके आम के कितने बड़े बाग थे। बिल्कुल सही याद आया। दरअसल उसी फरजाना का फोन आया था कल मुझे। अच्छा, कैसी है वो? अच्छी है, वही सक्खर में ही है। अच्छा, खालू ने उसके शौहर को भी उसी मिल में जॉब दिलवा दी थी। बहुत अच्छी बात है। वो मुझे बता रही थी, ये जो लड़का है ना जो महक के लिए घर आता है, वो नवाबजादा दिलावर का बेटा है, वही जो सक्खर वाली मिल का मालिक है। और सिर्फ एक मिल नहीं है, सैकड़ों मिल है, साथ में कारोबार, जमीन जायदाद और बहुत कुछ। मुझे क्यों बता रही हो ये बात तुम? नहीं, उसने मुझे बताया। पूछ रही थी क्या इरादे आप। उसे कैसे पता चली ये बात? ये बात तो सिर्फ तुम्हें पता थी अंदर? नहीं, ये बात तो पूरा मोहल्ला जानता है। सारा मोहल्ला भी कैसे जानता है मैं अच्छी तरह समझ सकती। नाहिद जी आई। मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। क्या मतलब है कि वो आएगी या नहीं? मैंने उससे कहा है वो डेफिनेटली आएगी। तुम पहुंचो, मैं लेके पहुंच रहा हूं उसे। कहीं जा रहे हो? हाँ। आप क्या कर रही हैं यहाँ? बात करनी है तुमसे। कहिए। जल्दी में हो? इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप कहिए। हमेशा उल्टा जवाब देना। इसके बाद भी कोई सवाल करेंगी तो जवाब ऐसे ही मिलेगा, इसलिए बेहतर है कहिए क्या काम है। मामी ने तुम्हारे लिए मुझे लड़की ढूंढने के लिए कहा है। शादी करवाना चाहती है तुम्हारी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसी सिलसिले में जा रहा था। किस सिलसिले में? क्या मतलब? मतलब ये कि एक लड़की पसंद आ गई है मुझे, शादी करने वाला हूं उससे। कौन लड़की? ये
ये तो वही लड़की है। हाँ ये वही लड़की है, प्यारी है ना। मगर कौन है, कहाँ से आई है, किस खानदान की है, किस जात की है? मेरी है, मैं इसकी जात हूं और मैं ही इसका खानदान। आप चाहें तो मम्मा को बता दीजिए, वरना मैं बता दूंगा। आपको पता है, सब इसी बारे में बात कर रहे थे। आपकी यूनिवर्सिटी वाला वाकया भी सबको पता चल गया। निदा प्लीज मुझे कंसंट्रेट करने दो। हेलो। तुम्हारी आवाज भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी कि तुम खुद। कौन? किसी को बताए बगैर बाहर आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा गाड़ी में। बाहर? किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर अंकल कुछ बोले तो मेरा नाम ले देना, तो तुम्हें आने देंगे। 5 मिनट है तुम्हारे पास। अगर तुम 5 मिनट में नहीं आई तो मैं समझूंगा कि तुम्हें कोई रोक रहा है, फिर मैं खुद अंदर आ जाऊंगा। इंतजार कर रहा हूँ। देखो महक, तुम खुद को अकेला मत समझो। मैं हूं ना, मैं समझ सकता हूँ। वो आए या तुम्हें तंग करे तो मुझे एक कॉल करना, फौरन आ जाऊंगा। मैंने तो बस यूं ही बात की थी, लेकिन आपकी भाभी उफ तेवरी चढ़ गई, सारा इल्जाम मुझ पे धर दिया। ये ऐसी बात क्या छुपी रहती है? ये जो तुम यूं ही वाली बात करती हो ना, ये दिल जलाने के लिए काफी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो पूरी दुनिया में बस मैं ही एक मिली हूँ। एहसान बेटा, फोन बज रहा है तुम्हारा। हेलो, ये फिर आ गया? कौन आ गया? वही रईज़ादा, उसकी गाड़ी भाई साहब के घर के बाहर खड़ी है। अरे तो तुम तो कम से कम वहां से हटो। भाईजान या भाभी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। ओहो, पूरा मोहल्ला देख रहा है, वो ठीक है, बस हम देखें तो कयामत। अच्छा तुम यहाँ से जाओ। अच्छा इधर जाओ, तुम जाओ। फोन क्यों नहीं उठा रहा यार? हो सकता है सो गए हूँ। फिर पता है लोग भी जमा हो गए यार बाहर। तुम यहीं रुको, तुमने कहीं नहीं जाना, मैं नीचे जा रही हूँ। नीचे मत आना। कहाँ जा रही हैं आप ही? रुक। अरे एक मैं आपको नहीं जाने दूँ। अरे मैं नहीं जाऊंगा तो वो अंदर आ जाएगा ना। बस बहुत हो गया तमाशा, मुझे और तमाशा नहीं देखना। नहीं, पिछली दफे जब आप उससे मिले थे तो 2 दिन तक आपकी तबीयत खराब रही थी। खुदा के वास्ते मेरी मत तबीयत जाना। तो किसी मामा बिल्कुल सही कह रही हैं, वो आपको बिला वजह धमकाएगा। मुझे जाने दे, मैं बात करती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उस जंगली आदमी के पास मैं तुम्हें जाने दूं? बाबा वो यहाँ मुझसे मिलने आया है, बिला वजह बाहर खड़े होकर तमाशा करेगा, शोर करेगा। आप प्लीज मुझे बात करने दें। शोर करने का मतलब है अपनी बेटी को जाने दूं मैं उसके पास? आपको मुझ पे भरोसा है? अरे हाँ भरोसा है, लेकिन बस जैसा भरोसा लेकर जा रही हूँ वैसा ही वापस लेकर आऊंगी। क्या मेरे खुदाया है ये?
मोहब्बत को भरे बाजार में रुसवा किया तूने, ऐ सौदागर मेरे दिल के ये क्या सौदा किया तूने। ये कैसी तेरी खुदगर्जी, सुनी ना दिल की अर्जी, मेरे आंसू ना देखे तू, तेरी मर्जी तेरी मर्जी, तेरी मर्जी तेरी मर्जी, ये कैसी तेरी खुदगर्जी, तेरी मर्जी तेरी मर्जी, ये कैसी तेरी खुदगर्जी। तुम ठीक कह रहे थे, हमें पुलिस कंप्लेन उसी दिन कर देनी चाहिए थी। किस बात की कंप्लेन करेंगे भाई साहब, आप तो घर के अंदर थे। मैंने इन गुनाहगार आंखों से खुद देखा उसे, अपनी मर्जी से गाड़ी में बैठ के गई है, कोई जबरदस्ती नहीं हुई इसके साथ। वो अपनी मर्जी से नहीं गई थी, अपने बाप की इजाजत से गई है, उस लड़के से बात करने गई है। वो बात करने और साथ जाने में बड़ा फर्क है भाभी। और रेहान आप क्यों चुप खड़े हैं, आपने भी तो देखा है, बताए ना इनको वो अपनी मर्जी से गई है कि नहीं। नाहिद कह रही है ना कि मेरी इजाजत से गई है, क्यों गई है, क्या बात करने गई है, ये बतानी मैं जरूरी नहीं समझता। अहम बात यह है कि अब बहुत देर हो गई है और अब हमें पुलिस में जाना ही चाहिए हर हाल में। पुलिस? भाईजान अच्छी तरह सोच ले, ये बड़े लोगों से दुश्मनी मोल लेना गलत हो जाएगा। मेरा मतलब है सुलह सफाई से भी तो बात की जा सकती है ना। मेरी बेटी को उठाकर ले गया वो घर के दरवाजे से, इससे बड़ी मुश्किल और क्या होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बड़े अबू, हमें पुलिस स्टेशन जाने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। आप आइए, चलिए मेरे साथ। भाईजान मैं भी आ रहा हूं। This is for you. बहुत प्यारी लग रही है। कई बार कोशिश की तुमसे अकेले में बात करने की, लेकिन हर बार कोई ना कोई बीच में आ जाता था। बचपन से ही मैं गुस्से का काफी तेज हूं, बहुत जिद्दी भी। एक बार अगर मूड खराब हो जाए ना मेरा, तो फिर कंट्रोल में नहीं आता। लेकिन आई होप हमें यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ससुर जी, तुम्हारे बाबा, शादी के सिलसिले में मेरी उनसे बात हुई है। कल आऊंगा उनसे दोबारा बात करने। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, रो क्यों रही हो? डर लग रहा है। डर लग रहा है। डर लग रहा है किससे? आपसे। मुझसे डर लग रहा है? क्यों, मैं कोई जिन हूं क्या? प्लीज मेरा पीछा छोड़ दे, मेरी मंगनी हो गई है। टूट जाएगी, टूट जाएगी।
हमारी बहुत बदनामी हो गई है, लोग बहुत बातें कर रहे हैं। मेरे पापा बहुत इज्जतदार आदमी हैं। इज्जतदार आदमी तो मैं भी हूँ, मेरा खानदान भी बहुत इज्जतदार है। तुम फिक्र नहीं करो, सबके मुंह बंद कराना आते मुझे, खामोश करा दूंगा। डर लगता है मुझे आपसे। अच्छे नहीं लगते आप मुझे। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दें। आपने मजबूर किया इसीलिए मैं चली आई। मेरे माँ बाप परेशान हो रहे होंगे, प्लीज मेरा पीछा ना कीजिएगा। बंद करो ये सब, तुम्हारे बाप की शादी हो रही है।